धर्मगुरु जी दिखाए तो सही, ये मंत्र किस में लिखे हुए हैं? हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज एक एक वेद शास्त्र को बोल के दिखाते हैं। ये धर्मगुरु नहीं है, ये कथावाचक है। वेद और ग्रंथ कभी नहीं दिखाते। सबसे बड़ी हिंदुओं के साथ धोखा। जो नकली धर्मगुरु है ये सिर्फ अपना चोला धारण करके बैठे, इनके पास कोई सत्य ज्ञान नहीं है, ना ये गीता वेद पुराण किसी में से कोई स्पष्ट बात नहीं बता रहे। इन लोगों से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हिंदू भाई जा जाके इनके सत्संगों में या इनके जो कथावाचकों से, इनका जवाब तक नहीं आता। ये राधे राधे ओम भगवते वासुदेवाय ऐसा कोई मंत्र जाप है ही नहीं, तो ये लोग हमें मूर्ख बना रहे हैं। मेरी तो आत्मा ठुक गई थी, अब दिल ठोक के कहते हैं संत रामपाल जी जैसा संत है ही नहीं जी धरती पे। दर्शकों, कल आपने देखा संत रामपाल जी महाराज ने वेदों से प्रमाणित किया कि पूर्ण परमात्मा पाप कर्मों का नाश कर सकते हैं, और अगर रोगी मृत्यु के निकट भी क्यों न पहुंच गया हो तो भी परमात्मा उसे स्वस्थ करके 100 वर्ष की आयु प्रदान कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कबीर सागर, गरीबदास जी महाराज की अमर वाणी, नानक जी की वाणी और दादू साहिब जी आदि महापुरुषों की वाणियों से यह भी प्रमाणित किया कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है और उनकी परवरिश कुंवारी गाय के दूध से होती है। अब देखिए आगे। नमस्कार दर्शकों, आज हम पड़ताल में आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम धूरी में। काफी सवाल हमारे को मैसेजेस आए, कॉल आए कि संत रामपाल जी के प्रति हमारे को सवाल है, और 81 न्यूज इंडिया और ऐसे पंजाब न्यूज ये निष्पक्ष पत्रकारिता करती है, इसीलिए आज सतलोक आश्रम धूरी में यहाँ पर आए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से आज हम कुछ बातें करेंगे और हमें कुल 4-5 सवाल जो मिले हैं आज उनसे हम आपको उत्तर देंगे और दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। सवाल नंबर 1 है जी कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी हैं। ये शंकर जी की पूजा छुड़वा देते हैं, हनुमान जी को बोलते हैं भगवान नहीं है, राम जी भगवान नहीं है। ये सवाल हमारे को झारखंड से आए हैं, एक भाई का नाम तो नहीं लूंगा, मगर ये सवाल का जरूर जवाब दीजिए। देखो जी, जो लोग ये कहते हैं भी संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी हैं, पहली बात तो उन्होंने कभी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग ही नहीं सुना, क्योंकि अगर वो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनते तो उनको ये स्पष्ट हो जाता भी संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी नहीं है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो है वो हिंदू धर्म के जितने भी पवित्र सदग्रंथ हैं, जिसमें हम श्रीमद् भगवत गीता, चारों वेद और 18 पुराण, वो सभी के सभी आपको संत रामपाल जी महाराज उंगली रखकर पढ़ाते हैं और उसी में से ही जो बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज अपनी तरफ से कुछ नहीं बताते, वो आपको वेद और गीता के बारे में ही बता रहे हैं, और हिंदू धर्म की ही है, किसी और धर्म की है बताइए। मगर क्वेश्चन एक अपने झारखंड से एक और है, रांची से है, उन्होंने सवाल किया है कि ये जो गीता वेद दिखाते हैं वो तो अपने आप से छपवा लिया है। आप बताइए जी, अगर वो उनकी गीता संत रामपाल जी महाराज की खुद छपाई हुई है, आप खुद की गीता प्रेस गोरखपुर से ले और सेम उसको मिला के देख लो, अगर उसमें सेम ना हो तब आप कहो भी उन्होंने खुद छपाई हुई है। संत रामपाल जी महाराज तो खुद कहते हैं भी आपके घर में सदग्रंथ पढ़े हैं, आपके घरों में पढ़े हैं, लेकिन आपने उसको कभी पढ़े नहीं है। पढ़े हैं लेकिन पढ़े नहीं उसको, तो घर में पढ़ी हुई चीज का कोई फायदा नहीं है। दर्शकों, यहाँ आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जो भी प्रमाणित शास्त्र दिखाते हैं वो हर आम हिंदू भाइयों के घर पर रखे हैं। इसलिए आपसे पुनः निवेदन है कि आप अपने शास्त्रों को दोबारा से देखें और सच्चाई को जानें। देखो जी, गीता और वेद ये किसके हैं? हिंदू धर्म के हैं जी। संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो ज्ञान जो दे रहे हैं जी, वो गीता और वेदों में से ही दे रहे हैं, शास्त्रों के अलावा कोई पुस्तक नहीं दिखाई। अगर हमारे घर पे वेद और गीता पढ़े हैं लेकिन हमने उसको पढ़ा नहीं है, घर पर रख दिए लाल कपड़े के अंदर बांध कर हमने घर पे रख रखी हैं, लेकिन उसको पढ़ने का उसका समय नहीं है हमारे पास। और जिन धर्मगुरुओं ने हमारे को ये पढ़ के सुनाए, उन्होंने अर्थों का अनर्थ कर रखा है। यही संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं भी जो वेद कह रहे हैं वो ये धर्मगुरु कभी नहीं बताते हमारे को। मगर संत रामपाल जी महाराज तो अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं। ऐसा एक सवाल और है लुधियाना से
कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं, नाम नहीं लूंगा उनका। वो कहते हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज तो अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरे गुरुओं को धर्म गुरुओं को झूठा बताते हैं, कंपेयर करते हैं आप। ये कैसे है? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं बताते। वो बताते हैं भी हिंदू धर्म के अंदर जो ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ है। क्या संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्म गुरुओं की निंदा करते हैं? ऐसे उठ जाती है, न समझाऊं तो उल्टे पड़े न कहो वाह भाई वाह निंदा करता है रामपाल तो। अरे भले आदमी हो, इसे बड़े बड़े माइक लाकर टेलीविजन पर मैंने निंदा करने में टाइम पाया। ऐसा मूर्ख हूं मैं कि मैं निंदा करूं, अपने कर्म बिगाड़ूं। परमात्मा कहते हैं तिनका कबू ना नींदिए जो पाया तले हो और कभी उड़ आखन पड़े पीर घडेरी हो। हम तो तिनके की निंदा नहीं कर सकते, इतना पाप लगे हमारे को। लेकिन जो परमात्मा ने डंडोरा पीटा था, सच्चाई कहा था ढोल के डंके पे, आज सेवा दास को मिली है और आखिरी सांस तक निभाऊंगा, चाहे सांस तड़के निकल जाओ। अब इसको कोई निंदा समझता है तो उसने भांग पी रखी है या कति अनजान आदमी है। अब जैसे किसी ने नकली नोट बना लिए थे पीछे, और बहुत भी बनाते रहते हैं समय समय पर, और सरकार क्या करती है, डुप्लीकेट और ओरिजिनल को दोनों को साथ साथ दिखाती है। टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से दोनों के फोटो दिखाए जाते हैं और बताया जाता है कि नकली ये है, ओरिजिनल में ये गुण है, इनमें ये भिन्नता है। तो क्या सरकार आलोचना करती है, महापरोपकार करती है, ना ठग लूट ले जाते हैं संसार को? तो ये दास कर रहा है। हमारे ओरिजिनल नोट है हमारे सदग्रंथ और वो महापुरुषों की अमर वाणी जिनको भगवान मिला, और ये डुप्लीकेट अनुभव है इन संतों के जो उनसे मेल नहीं खाते, उनको त्याग दो, ओरिजिनल नोट ग्रहण करो। इतनी सी बात है। अब इसको कोई निंदा कहता है तो कुछ दिनों में फिर वो इस ज्ञान को समझकर गुणगान किया करेगा, रोया करेगा एकांत में बैठ के, कैसे महापुरुष के बारे में मैंने क्या शब्द बोल दिए। कबीर साहब कहते हैं सतगुरु के सिजदा करूं कर्म छुटाए कोट, और जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे फिर जम तोड़ेंगे होठ। उसके बुरा हाल होगा उन लोगों का आगे चल के, समय पर ना सब ले दो। दर्शकों, यह वीडियो देखने के बाद स्पष्ट हुआ कि संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्म गुरुओं की निंदा नहीं करते, बल्कि मानव समाज के लिए महापरोपकार का कार्य कर रहे हैं। आज तक ये जितने भी नकली धर्मगुरु हैं, इन्होंने आज तक हमारे को वेद और किताब खोल के ही नहीं दिखाए। हमारे को वेद खोल के दिखाए, कभी किसी धर्मगुरु के चैनल के ऊपर आपने उनके सत्संग सुने होंगे, कभी किसी भी धर्मगुरु ने किसी गीता को खोल के दिखाया हो, किसी वेद को खोल के दिखाया हो, या किसी पुराण को खोल के दिखाया हो? तो बताइए, ये सिर्फ अपनी अटपट करते हैं, अपनी बात करते हैं, लेकिन वेदों का कभी भी हवाला नहीं देते। पीछे आपने देखा होगा अनिरुद्धाचार्य जी एक डिबेट के ऊपर बैठे हुए थे, जहां उन्होंने देवी भागवत पुराण के अंदर से, उन्होंने भागवत पुराण के अंदर से एक राधा शब्द मतलब कि अपना थोपने की कोशिश की, और वहीं स्टेज पर बैठे हुए दूसरे उनके जो साथी थे उन्होंने उनको साथ के साथ ही टोक दिया। तो इसका मतलब ये है, ये अर्थों के अनर्थ कर रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो हैं, वो वेद को और गीता को, बाइबल को आपके घर में पढ़ी है, आप देख लो उठा के, वो आपको उंगली रख रख के पढ़ाते हैं, बताते हैं भी इसमें जो लिखा हुआ है वो सत्य है। लेकिन हमारे को धर्म गुरुओं ने आज तक उस सत्य के बारे में जानकारी नहीं दी है। देख सकते हैं दोस्तों, अभी भी पलड़ा भारी है, लोगों के सवाल हमारे पास अभी और भी हैं। आज पुष्टि करके जाएंगे कि संत रामपाल जी सच्चे हैं, या फिर जो लोग के सवाल हैं, या फिर मनगढ़ंत जो कहानियां गिर रहे हैं इनके अनुसार वो सच्चे हैं। तो चौथा मेरा सवाल ये रहेगा कि कहीं कहीं हमने सुने हुए हैं, इंस्टाग्राम रील पे जब आते हैं कि संत रामपाल जी भगवान जी की जय, यानी कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु हैं वो अपने गुरु को भगवान मानते हैं। तो क्या इंसान भगवान हो सकता है? क्योंकि संत रामपाल जी तो इंसान है। कौन जवाब देगा जिसमें? आप जवाब देंगे जी? चलिए आप जवाब देंगे। देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत के रूप में आज पृथ्वी पे मौजूद हैं। वो पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। हम उनको भगवान इसलिए कहते हैं कि जो काम भगवान करते हैं। अब हम छोटे से थे, बच्चे थे, जब हमने सुना भगवान क्या काम करता है,
वो कहता है भगवान अंधे को आंख देता है, कोढ़ी को काया देता है, निर्धन को माया देता है। ये काम तो भगवान करता ही है ना। तो ये काम अगर आज कलयुग के अंदर एक संत पूरा कर रहा है, पूरा सब काम कर रहा है, तो हम किस प्रकार उसको भगवान ना कहे। और परमात्मा की एक वाणी है, पर्वत पर्वत में फिरा और कारण अपने राम, और राम सरीखे संत मिले जिन सारे सब काम। दर्शकों, अब आपको कुछ ऐसे श्रद्धालुओं के अनुभव सुनाते हैं जिनको संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई सतभक्ति को करने के बाद उनके जीवन में खुशियों की बहार आ गई। ये मेरा लड़का है और ये जो फोटो में जो दिख रहा है, ये दोनों किडनी इसका फेल था और जो है काफ़ी रुपया बोलता था डॉक्टर ने खर्च होंगे, उतना तो मेरे पास पैसा नहीं है। और आदमी ने, डॉक्टर ने बोल रहा था कि ये लड़का बचने वाला नहीं है, इसका पूरा बॉडी में पानी फैल गया और दोनों किडनी फेल है। संत रामपाल जी महाराज के दया से अभी ये स्वस्थ है। मेरा पूरा नाम है डॉक्टर शोभा सिन्हा। मैं झारखंड राज्य में ही जॉब करती हूँ और मैं फ़िलहाल धनबाद में पोस्टेड हूँ, PSC महोदा धनबाद। मेरा इलाज डॉक्टरों के पास नहीं था। डॉक्टर ने तो खुद बोल दिया था कि आपका जो ट्यूमर है उसको हम लोग ऑपरेट करके निकाल नहीं सकते हैं, ये आपके उस जगह पर उसी तरह फिक्स पड़ा रहेगा। वो मेरा कम्प्लीटली ठीक हुआ और आज मैं एक गोली तक नहीं खाती हूँ किसी भी चीज़ की। मेरे हस्बैंड को कैंसर था, 2nd स्टेज थी, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद बिल्कुल ठीक हो गए हैं। मेरे बेटे को गले में गांठ थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से उसके गले में गांठ ठीक हुई और आस्थमा की प्रॉब्लम भी ठीक हुई। मेरी यहाँ मम्मी को कैंसर का बीमारी था, जिसको स्तन कैंसर राइट साइड में हो गया था उनका, और उन्होंने जब चेकअप करवाया तो पता चला उसको 4th कैंसर हो गया था उनको। संत रामपाल जी महाराज को अरदास लगाए कि मालिक ये बीमारी हो गया है करके। 1 सप्ताह के अंतर्गत मेरी मम्मी को उसे निजात पा गई। पूरा बिल्कुल आज तक से एक टैबलेट भी उन्होंने नहीं लिया। मेरी पत्नी को जो कैंसर जैसी बीमारी थी, उस कैंसर से मुझे राहत मिली संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से। और मेरी बीमारी फीसर थी, जो कि कैंसर का रूप होता है, और डॉक्टरों ने हमको तो जवाब दे दिया था कि जाओ, करीब करीब हमें 10 से 12 लाख रुपए लग चुके थे। लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से हम आज स्वस्थ हैं। ये मेरी पुत्र वधू की पथरी की रिपोर्ट है सर जी। इसमें 5 mm की 5 mm पथरी आई है और छोटी छोटी पथरी कई सारी है, और बच्चा भी है, प्रेगनेंसी भी है। संत रामपाल जी महाराज की दया से वो पथरी कब निकल गई पता ही नहीं चला और बिल्कुल स्वस्थ हो गई बिना दवाई खाए। संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरी लड़की और मेरी धर्मपत्नी को जानलेवा बीमारी से बचाया, और डॉक्टर और झाड़ फूक वालों को तो इस बीमारी का पता भी नहीं चला क्या बीमारी है, और संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा मात्र लेने से ही इस बीमारी का पता ही नहीं चला कहाँ गई। संत रामपाल जी महाराज जी हमारे लिए तो भगवान आए हैं धरती पर। संत रामपाल जी महाराज जी से जो ज्ञान हमें मिला है वो सभी धर्मशास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान है, जिससे मनुष्य को अपने मानव जीवन के परम लक्ष्य की मोक्ष की प्राप्ति होगी और सभी समाज में खुशहाली आएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज उस पूर्ण परमात्मा के प्रतिनिधि हैं, और वो काम जो एक परमात्मा कर सकता है और एक भगवान कर सकता है, वो काम आज वो खुद कर रहे हैं। तो हम इसलिए संत रामपाल जी महाराज को भगवान कहते हैं। एक सवाल और मेरा रहेगा अभी कि भक्ति करी जाती है मोक्ष के लिए, मगर जो संत रामपाल जी जो भक्ति दे रहे हैं, क्या वही भक्ति से मोक्ष संभव है? अगर है तो वो कैसे? वो देखो जी, गीता में भी प्रमाण है। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक के अंदर लिखा हुआ है, ओम तत् सत इति निर्देशे ब्रह्मणे त्रिविध सिमर्ते। आइए जानते हैं गीता जी से संत रामपाल जी महाराज इस बारे में क्या प्रमाण दिखाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये देखिएगा 17वें अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय नंबर 17 श्रीमद् भगवत गीता, और ये 23वां श्लोक। इसमें क्या कहा है? ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ। ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। इसका अर्थ है कि इस ब्रह्मणे का अर्थ देखेंगे हम बस। ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है ओम। ओम तत् तत् सत सत, ऐसा ही है। 3 प्रकार का ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है।
ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो, या परम अक्षर ब्रह्म कहो, या अल्लाह अकबर कहो, अल्लाह कबीर कहो, बड़ा भगवान। यानी गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य परमात्मा है और उसने अपने मुख कमल से आकर यहाँ पर यथार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान बताया है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने गीता जी से प्रमाणित किया कि गीता ज्ञान दाता यानी ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है और पूर्ण परमात्मा का मंत्र ओम तत्सत है, जो कि सांकेतिक है। इसके अलावा सभी मंत्र मनमानी साधना है जो व्यर्थ है। क्या ये 3 मंत्र का जाप हम कर रहे हैं? आज से पहले हम हिंदू धर्म के अंदर पैदा हुए, लेकिन हमने जो पूजाएं की वो क्या थी? पारंपरिक पूजाएं जो हमारे बाप दादा से पीढ़ियों से चलती आ रही थी। लेकिन हमने उसमें कभी ये सोचा ही नहीं था ये जो भक्ति हम कर रहे हैं ये सही भी है या नहीं है। कभी हमने इसको देखा? क्योंकि हमने कभी अपने शास्त्रों को उठाकर नहीं देखा, कभी अपने वेदों को नहीं देखा, कभी अपने पुराणों को नहीं देखा। जब उसमें यह लिखा हुआ है वो पूर्ण परमात्मा जिसकी भक्ति करने का अपने को लाभ है वो गीता के अनुसार है, ना कि किसी के कहने पर। हम किसी व्यक्ति विशेष की बात भी नहीं मानते। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं मेरी मत मानो, गीता की मान लो, वेद की मान लो, पुराण की मान लो, मेरी मत मानो। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो गीता और वेद बता रहे हैं वही मानना हमारे को जरूरी है। और संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट बताते हैं जो गुरु ये भेद बता रहा है वही वेद का ज्ञान भी बता रहा है और भेद भी बता रहा है, और उसी के पास ये पूरा ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। तो आपके कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी हिंदू विरोधी नहीं है, हिंदू लोगों को वो संभाल रहे हैं, सही भक्ति दे रहे हैं। देखो जी, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जितने भी हैं वो सभी इन देवी देवताओं की साधना करते हैं। वो कैसे? आइए जानते हैं, संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा शुद्धवाते हैं या नहीं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कोई दुश्मन नहीं है। कई कहते हैं कि आपके गुरुजी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक हैं? तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उनका था कि ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं, और प्रथम इनकी वंदना, ये मंत्र जो करते हैं इनकी साधना करते हैं, और फिर सुन सतगुरु उपदेश, सतगुरु के ज्ञान को सुनो और उसका पूरा कंप्लीट कोर्स लो, तब ये बात बनेगी। दर्शकों, यह वीडियो देखने के बाद स्पष्ट हुआ कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़वाते, बल्कि उनसे लाभ प्राप्त करने की असली भक्ति विधि बताते हैं। हम इनकी पूजा नहीं करते, हम इनकी साधना करते हैं। जिस प्रकार हम किसी भी विभाग का अगर कोई बिल पे करते हैं तो उसकी सारी की सारी हमारे को सुविधाएं मिलती रहती हैं, उसी प्रकार हम श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी, देवी दुर्गा जी और गणेश जी के हमारे पास वो मंत्र जो हमारे को संत रामपाल जी महाराज ने वेदों और ऑथेंटिक प्रूफ करके दिए हुए हैं, उसका मंत्र हम सुबह से लेकर शाम तक जाप करते हैं। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं बेटा ये तीनों देवा हमारे कमल में बसते हैं, और प्रथम इनकी वंदना फिर सुन शुद्ध कर उपदेश। तो हमारे को तो सतगुरु ने आदेश दे रखा है इन भगवानों को छोड़ना नहीं है, इनकी साधना करनी है, इनकी मजदूरी करनी है, और इनका कर्जा उतारना ही उतारना है। जब हम इनका कर्जा उतारेंगे ये अपना खुश रहेंगे, ये हमारे को सब वो सुविधाएं देंगे जो इस लोक में हमारे को चाहिए। इस प्रकार ये क्या कहना चाहेंगे आप? 4 महीने हो गए मेरे को ज्ञान लिए, 6 महीने मैं कृष्ण का इष्ट था, बहुत ज्यादा इष्ट मानता था कृष्ण को बहुत ज्यादा। मेरे को आज तक कोई लाभ ही नहीं हुआ था, मैं इतना दुखी था बहुत ज्यादा। जब से मेरे अंदर बवासीर, एक पीछे मेरे इतना बड़ा गढ़ था, इतना बड़ा रसोली थी, जब से मैंने इनका ज्ञान लिया वो अपने आप ही खत्म हो गई 6 महीने में, और बवासीर ठीक हो गई। लिवर की मेरे को प्रॉब्लम रहती थी वो मेरे को ठीक हो गई बिल्कुल। कैसे सही हुई? कुछ भी नहीं, ऐसे ही अपने आप ही ठीक हो गई। नाम लेने के बाद में? हाँ, नाम लेने के बाद।
और कुछ कहना चाहिए? हाँ, बस मैं यही बताना चाहूंगा कि जो इनका मूल मंत्र के ज्ञान देते हैं ना हमको, जो मंत्र जाप लोग कहते हैं ना, ये कहते हैं सभी दुनिया वाले काल के लोग में जो ये कहते हैं कि इनकी भक्ति छिड़वाते हैं, ये भक्ति नहीं छिड़वाते इनकी, वो मंत्रों अनुसार भक्ति करवाते हैं उनकी, उनसे उनका लाभ होता है, उनको उनका मोक्ष प्राप्त होगा तभी उनको। आप कुछ कह रहे थे? देखो जी, जैसे भगत जी ने बताया भी भक्ति करने से रोग ठीक होते हैं। ये बात आज के साइंटिफिक युग में मानना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि कभी किसी ने ये देखा नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जीवन में हजारों नहीं लाखों उदाहरण हैं ऐसे जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। कैंसर के मरीज थे, हार्ट अटैक के मरीज थे, दिमाग से खराब हो गए थे, जिनका मतलब कि ये समझो डिप्रेशन में चले गए थे, और मेडिकल साइंस जिनको कहती है भी इनका इलाज हमारे पास नहीं है, और संत रामपाल जी महाराज के पास ऐसे हजारों नहीं लाखों प्रमाण हैं जो बिना दवाई के और बिना उपचार के ठीक हुए हैं। आप YouTube चैनल देखिए, इंस्टाग्राम देखिए, आप फेसबुक देखिए, आप ट्विटर देखिए, आप कोई भी सोशल मीडिया का ऐप उठा के देखिए, आज संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान का जो तूफान है वो इस कदर आ चुका है भी लोग अब देखने पे मजबूर हो गए हैं संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान। और ये जो ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज का, ये देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं भी ऐसा ज्ञान आज तक ना किसी धर्म गुरु ने बताया और ना ही किसी संत और महंत ने बताया। ये सब कथावाचक हैं, ये अपनी दुकानदारी चला रहे हैं और कथावाचक अपने कथा का पैसा लेते हैं और अपना काम करते हैं। इनके अलावा इनके पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज ज्ञान आपको दे रहे हैं और विद प्रूफ दे रहे हैं। अगर अब भी आप नहीं समझोगे और अब भी नहीं संभलोगे तो आप तो लुटे ही लुटे लो भाई। अब तुम्हारी तो दुकान, इनकी जो संत जो हैं जितने भी कथावाचक हैं, इनकी दुकान बंद होने वाली है और लोगों को तब समझ में आएगा जब वो पूरी तरह से ठगे जाएंगे और कख नहीं रहेगा उनके पास। कहीं मेडिकलों में भर्ती हो जाएंगे, जाके किसी डॉक्टरों को जाके लाखों रुपए दे के आएंगे, तब जाके इनको अकल आएगी। और नहीं आएगी तो संत रामपाल जी ने महाराज ने बोला है बेटा भी ये ज्ञान तो समझना ही पड़ेगा। आज समझोगे तो ठीक रहोगे, नहीं तो कल को समझोगे। आप मुझे बताइए कि सोशल मीडिया पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो प्रचार करते रहते हैं कि हिंदू धर्म के जो हमारे भाई बहन हैं वो गीता वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं जानते, तो इसके पीछे क्या कारण है? आपको क्यों लगता है कि उनको ज्ञान नहीं है? हमें सिर्फ मुझे जब संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में हमने सुना, सोशल मीडिया पे सुना, हमने उनकी बुक्स पढ़ी हैं, तो मैंने उस बुक्स को गीता तेरा ज्ञान अमृत आई थी। मेरे पापा श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते थे, डेली वो पाठ करते, शाम को पैग लगा लेते थे और सुबह जब पाठ करते थे हम सबको साथ में बैठाते थे वो। और पापा बोलते थे कि ये काल है, ये खाने आए, तो हम सोचते थे कि कृष्ण जी की भागवत जो बोल रहे हैं इसमें कृष्ण जी अपने आप को काल क्यों कहते हैं, इस बात की हमें समझ ही नहीं थी। क्योंकि ब्राह्मण हम जरूर हैं लेकिन हमें किसी भी ग्रंथ के बारे में, गीता के बारे में कोई भी डीपली कोई नॉलेज नहीं थी। जैसे कि गीता जी के 17वें अध्याय 23वें श्लोक में ओम तत् सत इति निर्देश है, तो ये मंत्र जो है सिर्फ 3 अक्षर का मंत्र है। तो इस मंत्र के बारे में हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। मैंने मतलब सिर्फ मेरा मेन मोटिव था बचपन से, मैं परमात्मा को पाना चाहती थी। मेरे इष्ट जो थे कृष्ण जी थे, उसके कारण से मैं भटकती भटकती सब जगह पे गई हूँ। मैंने मतलब अमृत भी छका था, उसके बाद मैंने सर्टिफाई हुई, बाद में मैंने ये स्कॉन में भी गई, वहाँ मैंने नाम दीक्षा ली। इतना तिलक लगाती थी, गले में गुथली डाल के माला लेके मैं बोलती थी और ऐसे जंप लगा लगा के हम बोलते थे राधे राधे श्याम मिला दे। तो जबकि मतलब जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी ने ग्रंथ खोल के पढ़ाया कि इसमें ये मंत्र तो है ही नहीं, ओम नमः शिवाय, ये राधे राधे, ओम भगवते वासुदेवाय, ऐसा कोई मंत्र जाप है ही नहीं। तो ये लोग हमें मूर्ख बना रहे हैं, ये बुद्धू बना रहे हैं। अगर हम छूटे हैं तो मैं यही चाहती हूँ कि अगर हम छूटे इस जाल से तो मेरे जितने भी ब्राह्मण भाई, हिंदू भाई जितने भी हैं वो इस जाल से, इस नरक से बाहर निकलें। क्यों बुद्धू बना रहे हैं? वो भोले भाले इंसान हैं,
जिनको इन झूठे गुरुओं ने अंधा कर रखा है, उनको अंधी जो पट्टी पड़ा रखी है, उनको कोई समझ नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि किसी कथावाचक को और किसी धर्मगुरु को अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं है? आप ये कैसे कह सकते हैं? ऐसा है कि जैसे हम काफ़ी कथाएं हमने सुनी हैं, और वो क्या करते थे कि श्रीमद् भगवद गीता जी में जैसे श्लोक में मंत्र लिखे हैं, जैसे व्रज शब्द है इसमें, और उसका मतलब होता है कि जाना, और इन्होंने उसका शब्द का अर्थ कर दिया आना। और इन हिंदुओं को, इन जो हिंदू गुरु धर्म गुरु हैं, इनको इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, इनको कोई ज्ञान नहीं है। आइए जानते हैं अन्य धर्म गुरुओं ने व्रज का अर्थ क्या किया है। श्री सुधांशु जी आचार्य, श्रीमद् भगवत गीता, आचार्य सुधांशु जी महाराज, और ये प्रकाशक हैं विश्व जागृति प्रकाशन, ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक मानसरोवर गार्डन, दिल्ली। यहाँ से ये इनके प्रकाशक हैं मुद्रकंज के। ये है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, 18वां अध्याय और 66वां। सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज, अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ये है श्री आसाराम जी के आश्रम से अनुवादित और प्रकाशित संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद, ये यहाँ से छपी है। श्री योग वेदांत सेवा समिति, संत श्री आसाराम जी आश्रम, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम, मार्ग, अहमदाबाद। ये है 18वां अध्याय और 66वां श्लोक। एकम शरणं व्रज, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। व्रज माने आ जा। श्रीमद् भगवत गीता अनुवादक हैं ब्रह्मलीन महात्मा सत्यानंद, महात्मा सर्वज्ञानानंद आदि, संपादक अंशादेश, प्रकाशक मानव उत्थान सेवा समिति 2/12 पंजाबी विभाग नई दिल्ली से। ये इनके मुद्रक हैं राजेश्वरी फोटो स्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली। और इनका 8 अध्याय 18वां अध्याय। और यहाँ पर है सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज, अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। ये 3-4 का इकट्ठा इन्होंने अनुवाद कर रखा है। ये देखना अगले पृष्ठ पे, इसमें लिखा है कि सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक। ये है साधक संजीवनी। ये किसके द्वारा है? श्री राम सुखदास। श्री राम सुखदास है इसके अनुवाद करता, तो बड़े महापुरुष माने जाते हैं। और देखना स्वामी राम सुखदास से इसके अनुवादक हैं। और कहाँ से छपी? गीता प्रेस गोरखपुर, ये यहाँ से छपी है। अब इसके आते हैं उसी स्थान पर 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, यहाँ से है। क्या लिखा है? सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज, अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। यहाँ देखिएगा, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में व्रज माने आ जा। वाह जी वाह। ये है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। और कहाँ से छपी है? कृष्ण कृपा मूर्ति, श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान अमृत संघ। एस्कॉन वाले बोल रहे हैं, एस्कॉन वाले।
और इन्होंने लिखा है कि विश्व में सबसे अधिक इस संस्था की पुस्तक बिकती है। यह देखना, ये आपको सुना दिया। द्वारा किसके द्वारा अनुवादित है? कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवानामृत संघ। और यहाँ से ये और छपी है, ये भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। ये बड़े दूसरे देशों में भी, लॉस एंजल्स, लंदन, स्टॉकहोम, सिडनी, हांगकांग, मुंबई। अब हम अपने मतलब का काम देखेंगे। ये है 18वां अध्याय। 18वां अध्याय और श्लोक नंबर 66 यहां से शुरू होता है। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापे भ्यो मोक्षामि मा शुच। इसका अनुवाद किया है यहाँ पर, हर देख कमाल कर रखे इन्होंने। ये है शब्दों के अर्थ। सर्वधर्मान समस्त प्रकार के धर्म, परित्यज माने त्याग कर, परित्यज्य माने त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एक मात्र, शरणम माने शरण में, व्रज माने जाओ। ठीक है, या तो बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने, बुद्धिमता दिखाई। व्रज माने जाना और मेरी शरण में जाओगा, अर्थ क्या है? अब यहां देखना, ये अनुवाद है इनका। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। अरे वाह शेरो, या तो जाना और यहां घुमाना। आइए अब देखते हैं कि संस्कृत हिंदी शब्दकोश में व्रज शब्द का सही अर्थ क्या है। सभी अनुवादकर्ताओं ने बैठा रखा है। सभी ने कहा कि व्रज माने आजा, आना, जबकि व्रज माने जाना होता है। पहले इस शब्द कोश से क्लियर करते हैं। अब देखिएगा, संस्कृत हिंदी कोश वामन शिवराम आप्टे द्वारा इसका संग्रह किया गया है और यह है मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली से प्रकाशित है। इसके 993 पृष्ठ है। व्रज माने जाना, चलना, प्रगति करना, विदा होना, ये सारा है, निर्वासित होना। व्रज माने जाना, आना नहीं होता। गो माने जाना है तो उसका अर्थ आना हो ही नहीं सकता। एक सीधी सी बात है। इंग्लिश वर्ड है गो, उसका अर्थ आता जाना, उसका अर्थ कम नहीं हो सकता। अगर कोई कम करता है तो उसने कोई ज्ञान नहीं। व्रज माने जाना है तो उसका आना जिसने किया है उनको कति ज्ञान नहीं, उन्हें अनर्थ कर दिया। आइए अब जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने व्रज शब्द का अर्थ क्या बताया है। अब देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता के अनुवादकर्ताओं की कलाबाजी। ये देखिए, जयदयाल गोविंद का गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 18वां अध्याय, श्रीमद् भगवत गीता 18वां अध्याय और ये 66वां श्लोक। इसमें व्रज शब्द स्पष्ट है। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। क्या अर्थ किया इन्होंने? संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आजा। व्रज माने आजा। अरे वाह, ये आपने देख लिया, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में। वो तो इनका कोई ज्ञान है। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन कह रहा है कि मैं आपकी शरण हूं और आपका शिष्य हूं। आप मुझे यथार्थ ज्ञान बताइए, अब मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो श्री कृष्ण की शरण में अर्जुन तो पहले ही था। अब ये कहे कि मेरी शरण में आ जा, अपनी शरण के लिए कह रहा नहीं कि 3 परमात्मा, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। पुण्यात्मा, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में
अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, आपने जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जिन्होंने तत्वदर्शी संत मिल गया, उन्होंने सारे अध्यात्म ज्ञान को समझा और सभी कर्मों से परिचित हुआ और वो तत्ब्रह्म से परिचित हुआ, फिर वो जरा और मरण से मुक्ति के लिए ही, छुटकारे के लिए ही वो साधना यत्न करता है, प्रयत्न करता है। वो इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, उस तत्ब्रह्म को जान लेता है। तो यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है जिसके जानकर फिर कुछ किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, जरा और मरण से मोक्ष प्राप्ति ही चाहता है। तो वो किम तत्ब्रह्म, ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गुरुपुर से प्रकाशित है। इसको 8वें अध्याय के ये थोड़ा सा दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा 8वां अध्याय 8वां अध्याय। इसके प्रथम मंत्र में, प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदैवम किम उच्यते। वो किम तत्ब्रह्म, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है। अब इसका उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने। अब तीसरे श्लोक में श्री भगवान उवाच, वह परम अक्षर ब्रह्म है, वह परम अक्षर ब्रह्म है वो। अब गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में उत्तर देता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञान दाता से अलग है। अब एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष, ये 3 प्रभु हैं। अब यहाँ गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक क्या बताया है कि उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में वर्णन है। यह स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभाग बता देगा, पत्ते कौन है, जड़ कौन है, तना कौन है, और डार कौन है, शाखाएं कौन है, पत्ते क्या है, स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। इस संसार रूपी वृक्ष को आप देखिएगा, चित्र आसानी से समझ में आएगा। फिर ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष समझो। परमेश्वर ने स्वयं बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष इसका एक डार समझो, ये काल समझो, काल ब्रह्म समझो, इसको कुछ भी कहो, ये इसके इसी के पर्यायवाची नाम है। सरब्रह्म, शरब्रह्म अर्थात सरपुरुष, काल ब्रह्म, इसको ब्रह्म सरपुरुष भी कहते हैं, सरपुरुष। ये तो डार समझो इस संसार रूपी वृक्ष की। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये तो शाखाएं हैं और हम यहाँ पात रूप संसार। अब इस आशय को समझने के लिए अब ये गुप्त कौन है, ये जड़ कौन है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, या पूर्ण ब्रह्म या परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। ये गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। 3 भगवान हैं, एक तो परम अक्षर ब्रह्म यानी परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, ये तो जड़ है पूरे संसार रूपी वृक्ष की, यहीं से सबको उत्पत्ति होती है और यहीं से सबको आहार मिलता है, सबका धारण पोषण यही करता है। फिर तना जो जमीन से बाहर दिखता है उसको अक्षर पुरुष परब्रह्म भी कहते हैं, अक्षर पुरुष भी कहते हैं। और उसके फिर एक डार है, वो सरपुरुष है, ये ब्रह्म है जो गीता बोल रहा है। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखा हैं और हम पात रूप संसार। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, किम तत्परम,
उसका उत्तर दिया तीसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो जड़ रूपी भगवान है, उसी की पूजा करने से कभी जन्म मृत्यु नहीं होगा। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है अपनी साधना कि मेरी साधना कर, मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा। तो युद्ध भी कर और मेरी शरण में रहना है तो मेरा ओम नाम है और मेरी भक्ति कर। अब यहाँ फिर आइए 5वें में गीता ज्ञानदाता कहता है जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, मद भावम यानी मेरे भाव में भावित रहकर मेरे भाव को ही प्राप्त रहता है, मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, ये नहीं है। मद भावम मेरे भाव में भावित रहता है, उसको प्राप्त रहता है, इसमें संशय नहीं है। और छठे में ये कहा है 8वें अध्याय के में कि ये नियम है जो अंत समय में जिसमें भावित रहता है उसी को प्राप्त होता है। अब छठा, हे कुंती पुत्र यम उनसे अंत काल में जिस भी भाव को समरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है। सदा तद भाव भावती उसी भाव से भावित रहता है। ये भाव माने उसी भाव में भावित रहता है, उसी में लगन रहती है। अब मेरी भक्ति करेगा तो मेरे में रहेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा, उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। अब यहाँ 7वें में फिर कहता अपने विषय में गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में, इसलिए अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। कि यहाँ शांति नहीं, लठ बजाना पड़ेगा, मेरे सब शरण में रहेगा तो। और मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के विषय में बताया है कि उसकी साधना करनी है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, दिव्य पुरुष है, उसकी साधना करने वाला प्राणी उस परमेश्वर के पास चला जाता है। साधना है। अब देखिए अध्याय नंबर 8 का अब श्लोक नंबर 8, 9, 10, 7 तो आपने पढ़ लिया। अब 8वां अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतन। इसका अनुवाद यहाँ देखेंगे। हे पार्थ, यह नियम है परमेश्वर के उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के जो उत्तम परम अक्षर ब्रह्म के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, ध्यान नहीं है ये, अभ्यास योग युक्तेन जो नाम जाप दिया जाएगा वो 3 मंत्र का, उसके अभ्यास योग माने साधना के बल से दूसरे युक्त से युक्त उसमें लगा हुआ, दूसरी ओर न अन्यगामिना यानी और किसी भी देवता की भक्ति नहीं करे, किसी में मन नहीं जावे, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से अनन्य मन से निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्यम पुरुषम याति उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। ये गीता ज्ञानदाता से अन्य है। 8वें अध्याय का 9वां श्लोक है। ये जो कवियम माने सर्वज्ञ है, इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया। यहाँ लिखना था जो कबीर देव है, तो यहाँ ज़्यादा कंसेप्ट यहाँ क्लियर नहीं कर पाएंगे, बाद में बताएंगे। अब यही लेते हैं जो सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता यानी कुल का मालिक, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में उसके विषय में जानकारी है। उत्तम पुरुष तु अन्य उसके विषय में कह रहे हैं। जो कवियम अनादि यानी सर्वज्ञ अनादि सबके नियंत्रता और सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाले है। अचिंत रूप स्वरूप आदित्य वर्णम सूर्य की तरह साकार यानी प्रकाश में, सूर्य की सदृश बताया है तो वो साकार है लेकिन है तेजों में। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा सतपुरुष के सतलोक में, ऐसी उसकी तेज है और वो ये निराकार बतावे।
आदित्य वर्ण, आदित्य मन सूर्य जैसे शरीर वाला, सूर्य के समान अविद्या से अति पूरे उस सच्चिदानंद घन परमेश्वर का सेवन करता है। जो व्यक्ति, यहाँ लिखा है, जो पुरुष उस सर्वज्ञ नादि सबके धारण पोषण करने वाले सूर्य के सदृश अविद्या से अति परे, यानी उस साकार परमात्मा, तेजो में साकार परमात्मा का सेवन कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म प्रस्तात अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का सेवन करता है। अब 10वें में देखना, कमाल कर दिया। अध्याय 8 का श्लोक 10 पढ़ रहे हैं। वह भक्ति युक्त पुरुष, वो 3 नाम के जाप करने वाला, योग बल से, योग माने साधना की शक्ति से, भक्ति की शक्ति से, मंत्र की कमाई से, भ्रकुटी के मध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके, भ्रकुटी में यानी वहाँ जाना पड़ेगा त्रिकुटी के में, परमात्मा का हम वहाँ अकाउंट करवाएंगे, न्यारा न्यारा ओम का जाप का वहाँ वो फल दे देंगे। अब यहाँ लिखा है वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से, यानी उस 3 मंत्र के जाप की कमाई से बेरकुटी में पहुंच जाएंगे और वहां फिर इनका अलग अलग अकाउंट देना होता है। प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से सिमरण करता हुआ उस दिव्य रूप दिव्यम परम पुरुषम एव उपैति, दिव्य माने दिव्य, उस परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। ये समझो, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में जो जिसका जिक्र किया है, दिव्यम परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है, उस परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। और उसका क्या मंत्र है? गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, त्रिविध माने 3 प्रकार से सिमरण करने का। इस ओम तत् सत, इस 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। निर्देश माने नथिंग एल्स, और कोई मंत्र नहीं है। अब यहाँ ओम तो ब्रह्म का, सरपुरुष का मंत्र है, तो अंडरस्टूड है, इसलिए क्लियर कर रखा है। और तत् ये अक्षर पुरुष का, और सत है ये परम अक्षर पुरुष का, परम अक्षर ब्रह्म का। तत् ये गुप्त है, सांकेतिक है, और सत भी सांकेतिक है। ओम ओपन सार्वजनिक है। इसलिए गीता ज्ञानदाता ने ऑप्शन छोड़ रखा है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मण मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से जो उच्चारित ज्ञान है, तत्व परमात्मा ने स्वयं आकर बोला हुआ कबीर वाणी में जो ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व का तुझे ज्ञान बताएंगे। तो ये 3 मंत्र के जाप का जो कोड वर्ड है, ओम को छोड़कर तत्व और सत, ये कोड वर्ड है, ये गुप्त सांकेतिक शब्द है, ये दास बताएगा। इस दास के अतिरिक्त 21 ब्रह्मांड में आज किसी के पास ये राज नहीं है। परमेश्वर कबीर देव ने, पूर्ण परमेश्वर ने, परम अक्षर ब्रह्म ने इस दास को ये ज्ञान दिया हुआ है और ये मंत्र दिए। तो यहाँ बताया कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने से पूर्ण मोक्ष होगा और फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। उसका 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, उसको पाने का, उसकी प्राप्ति का मंत्र है ये, यानी इस साधना से वो मिलेगा। ओम ब्रह्म का जाप है और तत् ये सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष यानी अक्षर ब्रह्म का, और सती भी सांकेतिक है, परम अक्षर ब्रह्म का, उस परम अक्षर पुरुष का है। इन तीनों का अलग 3 प्रकार से इनकी साधना होती है। त्रिविध समर्थ है, 3 प्रकार से इसका सिमरण होता है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा कि उस तत्वदर्शी संत मिल जाए, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद फिर साधक लौट कर फिर कभी संसार में नहीं आता, और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है और मैं भी उसी की शरण हूँ, उसी की पूजा करनी चाहिए। अब गीता ज्ञानदाता चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में और 9वें में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में कहता है कि मेरे भी जन्म मृत्यु होती है और तेरे भी होते हैं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर
18 के श्लोक नंबर 62 में कहा, कर अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वतम स्थानम सनातन परम धाम को, उस रित धाम को प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आते, वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, और जो इसका श्रवण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो ओम से मिलने वाली जो राहत है उस परम गति को प्राप्त होता है। फिर 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपनी पूजा के लिए बताया कि मेरी पूजा कर, ओम नाम का जाप कर, मुझे प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में बताया कि उसकी पूजा करेगा तो उसी को प्राप्त होगा। उसका मंत्र क्या है? 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का, उसके सतलोक में जाने का, अमर पद प्राप्त करने का मंत्र ओम तत्सत, इस 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। और ओम सीधा ही ब्रह्म का है, इसको सरपुरुष भी कहते हैं, और तत् ये अक्षर पुरुष का है, और सत ये परम अक्षर पुरुष का है, परम अक्षर ब्रह्म का है। तो ओम तो सीधा ही है, तत् और सत ये सांकेतिक है। उसके लिए गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन तू उस तत्व ज्ञान को, जो अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया वो तत्व ज्ञान, उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी इनकम्प्लीट ज्ञान रखता है, उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की विधि उसके पास नहीं है। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि तू तत्वदर्शी संतों की खोज कर और वो ज्ञान देंगे, विनम्र होकर उनसे वो ज्ञान पूछ। उसका पहचान बता दी गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में, जो इस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के जो विभाग बता देगा, स वेदवित। अब गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस तत्व ब्रह्म की शरण में जा, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जो कभी नाश में नहीं आता, जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते। वहाँ जाने के लिए आपने क्या करना होगा? गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा इस गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुचे। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू अगर उस परमात्मा की शरण में जाना है ना, तो मेरे सतर के जितनी भी धार्मिक पूजाएं हैं, सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर के ओम नाम के जाप की जो कमाई है वो मुझे छोड़ दे। हम पहले क्या करते थे? ओम नाम के जाप की कमाई ब्रह्मलोक में जाकर समाप्त कराते थे, फिर यहीं तो जन्म मृत्यु में रहते थे, क्योंकि ओम ब्रह्म का जाप है और ब्रह्म की जाप से जन्म मृत्यु कभी नष्ट नहीं होती। यो विनाशवान है, इसकी भी मृत्यु होती है और साधक की भी मृत्यु होती है। तो अब हम इसकी ब्रह्मलोक में इसका प्रतिफल नहीं लेंगे ओम नाम का। अब ये कहता तूने वहाँ जाना, उस परम अक्षर ब्रह्म के पास सनातन परम धाम में जाना, तो मेरे सतर ओम नाम की कमाई मुझे छोड़कर एकम शरणम व्रज, जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय परमात्मा, उसकी शरण में जा, तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। क्योंकि हम पापों के आधार पर अगर देखो ते सूर बन रहे हैं। जब हम इसका कोई लेना देन हमारा इनका रहेगा नहीं तो ये हमारे पे मांगे क्या। अब यहाँ सभी अनुवादकर्ताओं ने भट्ठा बैठा रखा है। सभी ने कहा कि व्रज माने आ जा, आना, जबकि व्रज माने जाना होता है। पहले इस शब्द को से क्लियर करते हैं। अब देखिएगा, संस्कृत हिंदी कोश वामन शिवराम आप्टे द्वारा इसका संग्रह किया गया है और यह है मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली से प्रकाशित है। इसके 993 पृष्ठ है। व्रज माने जाना, चलना, प्रगति करना, विदा होना, ये सारा है, निर्वासित होना।
व्रज माने जाना, आना नहीं होता। गो माने जाना है तो उसका अर्थ आना हो ही नहीं सकता। एक सीधी सी बात है। इंग्लिश वर्ड है गो, उसका अर्थ था जाना, उसका अर्थ कम नहीं हो सकता। अगर कोई कम करता है तो उसने कोई ज्ञान नहीं। व्रज माने जाना है तो उसका आना जिसने किया है उनको कति ज्ञान नहीं, उन्हें अनर्थ कर दिया। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता के अनुवादकर्ताओं की कलाबाजी। ये देखिए, जयदयाल गोविंद का गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 18वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता 18वां अध्याय और ये 66वां श्लोक। इसमें व्रज शब्द स्पष्ट है। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। क्या अर्थ किया इन्होंने? संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। व्रज माने आ जा। अरे वाह, ये आपने देख लिया गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर कहा करते, पाखंडी की पूजा जग में संत न कहे लबाड़े। कबीर परमेश्वर को तो कहते ही तो अनपढ़ था, किसी ने पढ़ाया को नहीं है, पंडिता दोहरा घूमिया, ये पंडिता ने काट रहा की टाट, यू कर दिया गहरे, नाश कर रखा, नृत कर दिए। और परमेश्वर ने 600 साल पहले ये बता रखी सारी कहानी, कति यथार्थ रूप दे रखा मालिक ने कबीर वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये यथार्थ ज्ञान दे रखा है। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। इस सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। पुणात्माओं, आप देख रहे हो, अब कबीर परमेश्वर कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब कट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। इस एक का कुएं का पानी पी रहे सारा भांग वाली, और उसी तरह चल रहे हैं। व्रज माने ने कहा आजा, व्रज माने जाना होता है। गोमीन जाना है, उसका कम अर्थ कैसे कर दिया। आज तक आँख नहीं खुली, लगभग 5500 वर्ष हो गए इस गीता जी के को लिखे हुए, आज तक ये कह नहीं समझ सके इस गीता जी में क्या लिखा है। इसमें 3 परमात्मा स्पष्ट हैं, और जो परम अक्षर ब्रह्म है उसी की पूजा से पूर्ण मोक्ष होगा। वो 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत सीधा नहीं है ये, ओम तो डायरेक्ट है, तत् और सत सांकेतिक ये दास बताओगा। इस दास के अतिरिक्त किसी के पास ये मंत्र नहीं है, और मोक्ष हो ही नहीं सकता इस मंत्र के बताए बिना। और दास ही अधिकारी है इस पृथ्वी, कोई और अधिकारी वर्तमान में है भी नहीं।